अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज हम अदब व फ़नून नामे में एक नई किताब का तारुफ पेश करेंगे और उस नई किताब की ख़ास बात यह है कि वो एक नावल है। जी हाँ, नावल के लिए मुझे लगता है कि फ़ज़ा बड़ी साजगार है। और जो भी नावल अब नए लोग लिख रहे हैं, ख़ास तौर पर कुछ और चाहिए वो सब मेरे बयां के लिए, तो उस हवाले से नावल जो लोग लिख रहे हैं, जैसे सैयद काशिफ रज़ा ने पहला नावल अपना लिखा तो वो बहुत कामयाब रहा और उसको इनाम भी दिया गया और वैसे भी उनकी बड़ी पजीराई हुई। इसी तरह अख्तर रज़ा सलीमी ने दो नावल लिखे। जंदर जंदर जो है उनका दूसरा नावल, उसको बड़ी पजीराई मिली। जो पहला नावल था उसको भी। और इसी तरह इकबाल खुर्शीद ने भी एक दो नावल लिखे, उनको भी पसंदीदगी हासिल हुई। तो इस तरह जो हमारे शायर दोस्त हैं, सहाफ़ी दोस्त हैं, उस्मान जामी, उन्होंने भी एक नावल लिखा है। और ये नावल पहले किस्तवार उनके मैगज़ीन में, एक्सप्रेस अखबार का जो मैगज़ीन है, संडे मैगज़ीन, उसमें शाया भी हो चुका है। तो ये नावल है सर सैयद 47 और सेक्टर इंचार्ज। इसमें और नहीं है। सर सैयद 47 सेक्टर इंचार्ज। और ये नौशाबा की डायरी है बुनियादी तौर पर। नौशाबा से भी हम आपको मुतारिफ़ कराते हैं। ये उस्मान जामी हैं और इखलाक अहमद साहब ने उनके लिए लिखा है। इकबाल खुर्शीद ने लिखा है उनके लिए, उनकी राय का इजहार किया है। राना मोहम्मद आसिफ, उन्होंने भी राय का इजहार किया है। और ख़ुद उस्मान जामी ने भी अपने इस नावल के हवाले से गुफ्तगू की है। तो ये नावल जो है, आपने नाम से समझ गए होंगे कि ये कराची के हवाले से है नावल। और कराची के भी ख़ास हालात जो हैं, ये उस हवाले से है। ये गुज़िश्ता 30 बरस के अरसे में जो कराची पर जो भी कुछ गुज़री, सियासी सतह पर, समाजी सतह पर, तहज़ीबी सतह पर, माशी सतह पर और नफ्सियाती सतह पर, और बहुत सारी सतहें हो सकती हैं। तो जो है ये नावल उन सब का अहाता करता है और ये एक नाजुक मामला है। कराची के बारे में अब तक लोग जो है वो खुलकर लिखने से बहुत कतरा रहे हैं, खौफज़दा हैं। तो ये जुर्रत जो है वो उस्मान जामी ने की है और उन्होंने एक नावल सर सैयद 47 और सेक्टर इंचार्ज लिखा है। और ये उनका, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो शाया भी हुआ है। अच्छा, जब कोई नावल शाया होता है तो आपको बहुत आसानी होती है लिखने वाले को कि एक रिस्पॉन्स उससे मिलता रहता है और वो तब्दीलियाँ अपने असलूब में और अपने किरदारों में और अपनी कहानी की बुनत में वो करता रहता है। तो मेरा ख़्याल ये मौका जो है वो हमारे उस्मान जामी को भी मिला होगा कि उनको जो रिस्पॉन्स मिला होगा उससे उन्होंने चीज़ों को मज़ीद बेहतर भी किया होगा और कुछ चीज़ों को तब्दील भी किया होगा। तो ये एक अच्छी बात है। और इस नावल में नौशाबा एक ऐसा किरदार है, एक लड़की है जिसमें एक बार क्लास में उनकी मिस ने कहा कि लड़कियों डायरी लिखा करो। तो उन्होंने भी जो है, नौशाबा ने डायरी लिखनी शुरू की। नौशाबा एक महाजिर ख़ानदान की लड़की है और कराची में वो रहती है और उसके वालिदैन हैं और भाई है और उसके एक चचा भी हैं। तो ये सब लोग जो हैं वो मौजूद हैं और नौशाबा की शादी भी इसमें हो रही है। नौशाबा को लोग देखने भी आ रहे हैं और नौशाबा को एक बार जब लोग देखने आते हैं तो उसे उस बात का बहुत गम होता है कि 12 समोसे आए थे लेकिन आने वाले 12 के 12 समोसे खा गए, उसके लिए एक समोसा भी नहीं रहा। तो इस तरह इस कहानी में जो है, जो कि एक इंसानी जो जज्बात हैं, एहसासात हैं, तो उस्मान जामी ने उनका भी बड़ा ख्याल रखा है और उन्हीं एहसासात और जज्बात के साथ जो डायरी की शक्ल में इस कहानी को आगे बढ़ाया है। जो तकरीबन नुमाई उनकी प्रेस क्लब में हुई थी, बहुत शानदार, मैं उसमें शरीक हुआ था। तो उसमें गुफ्तगू हुई और उसमें ये बात भी सामने आई कि ये जो डायरी है इसकी शक्ल में जो तकनीक है ये कोई 250 साल पुरानी है। लेकिन इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता 250 साल पुरानी तकनीक हो या उससे भी ज़्यादा की हो या कम की हो, लेकिन आपने ख़ुद कहानी की बुनत कैसे की है। और इतने नाजुक मसलों पर, जहाँ लाशें भी हैं, जहाँ हड़तालें भी हो रही हैं, जहाँ
बहुत कुछ है। अजीम तारिक का कत्ल भी है, जिसके जनाजे के लिए बहुत से लोग जो दोनों धड़ रहे हैं वो भी सामने आ गए हैं कि ये हमारा है आदमी, वो कह रहे हैं हमारा है। और एक बहुत ताकतवर सियासी तंजीम MQM, बहुत बहुत ज़्यादा ताकतवर तंजीम, जिसने हुक्मरानी की इस शहर पर, और जो इस शहर के मसाइल थे, उस शहर की जो नफ्सियात थी, और इस शहर का जो भी मसाइल थे बुनियादी, उनको उन्होंने एड्रेस किया था। और उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग उनके साथ शरीक हुए, और वो हुकूमत में शरीक भी रहे, और उन्होंने इलेक्शंस भी जीते, और जो उनके लोग थे उसमें वो भी बहुत कामयाब रहे, और बहुत कुछ काम भी हुए और बहुत कुछ काम नहीं भी हुए। और जो सेक्टर्स बने उसमें वो कहा जाता है कि वो सेक्टर्स जो थे वो बहुत ताकतवर थे, जो वुज़रा थे उनसे भी ज़्यादा ताकतवर सेक्टर इंचार्ज होता था, और जो आसपास थाने होते थे उनसे भी ज़्यादा ताकतवर जो है वो सेक्टर होता था, सेक्टर इंचार्ज होता था। तो ये सब बातें जो हैं, और फिर असलहा, फिर बोरियों में असलहा, फिर वो असलहा बरामद हुआ, फिर MQM पर एक्शन हुआ 92 का, और फिर उसमें कत्ल गारत हुई, और उसमें लोग चले गए, उसमें लोग बहुत, फिर एक मजलूम बन के जमात उभरी। तो बहुत कुछ है। मतलब ये है कि ये एक आसान मरहला नहीं है कि आप एक इतनी बड़ी सियासी जमात को और इतने बड़े सियासी कायदीन को आप अपनी मर्ज़ी और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कर सकें, चूँकि तारीख़ अपनी जगह मौजूद है। तो मेरा ख़्याल है कि ये बहुत बड़ा एक उन्होंने कदम उठाया उस्मान जामी ने। और मैं भी ये समझता हूँ, और उस दिन भी जो तकरीरें हुई उसमें लोगों ने बताया कि उन्होंने गैर जानिबदारी से कोशिश की है इस सारी सूरत हाल को समझने की। रफ़ाक़त ने क्या कहा, मेरी एक किताब थी जिससे मैंने भी कोशिश की थी कि कराची की जो सियासी सूरत हाल है, समाजी सूरत हाल है, तहज़ीबी सूरत हाल है, उसको, और कराची क्या रहा है और फिर क्या हुआ, लेकिन वो बहुत मोहतात अंदाज से कहीं कहीं ख्याल आराइयाँ हुई थी। लेकिन ये एक पूरा नावल है, ये एक पूरा नावल है, सर सैयद 47 सेक्टर इंचार्ज। तो उस्मान जामी का जो उसलूब है वो बहुत सादा सा उसलूब है उन्होंने, और बहुत से लोगों ने ये कहा कि ये सहाफ़त के करीब है, बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि ये शायद नावल नहीं है। और ख़ुद उस्मान जामी ने जब जहाँ गुफ्तगू की है उसमें ये बात मेंशन की है कि उन्होंने ये लिखा है कि अक्सर पढ़ने वालों ने इस नावल को तारीख़ कहा। मेरे नज़दीक ये तारीख़ तो है, लेकिन सिर्फ वाक़यात की नहीं, एहसासात, जज्बात और ख्वाबों की भी है। साहिबो तारीख़ मुल्कों और कौमों और ख़ानदानों ही की नहीं होती, अफराद की भी होती है। तो मेरा ख़्याल है कि इसे नावल ना कहना तो बहुत ज़्यादती है। एक नावल में जो चीज़ें होती हैं, लेकिन खैर ये माहिरीन बता सकते हैं। मैं नावल का बहुत बड़ा पारिक नहीं हूँ, और नाक़िद तो बिल्कुल नहीं हूँ फ़िक्शन का, और नाक़िद तो मैं वैसे भी नहीं हूँ, शायरी का भी नहीं हूँ। तो लेकिन बहरहाल उन्होंने जो काविश की है उसको बहुत लोगों ने सराहा भी है, और एक नावल की शेप में ही ये सब कुछ सामने आया है, और इसमें इंसानी जज्बात और उमंगें और आदर्श और ख्वाब भी हैं, और एक पूरे शहर का 30 बरस का मंजरनामा भी है जो एक डायरी की सूरत में नौशाबा लिख रही हैं। और फिर उनका एक बेटा भी होता है सारंग, और फिर वो उनका शौहर जो है एक दफ़ा वो जो है घर आता है तो बहुत डिसमोटिवेट होता है, तो जब पूछती है तो बताता है कि वो पुलिस वालों ने बहुत बदतमीज़ी की, और एक जब उसने एहतिजाज किया तो एक थप्पड़ भी रसीद कर दिया गया। तो ये भी एक बहुत नफ्सियात रही है शहर में, कत्ल गारत के अलावा और असलहे की नुमाइश के साथ साथ जो इज़्ज़त नफ्स है वो भी मजरूह होती रही है, और वो कानून के जो महकमे हैं, जो नाफिज करने वाले हैं कानून को, उनकी तरफ से भी हुई है इज़्ज़त नफ्स मजरूह, और वैसे भी हुई है। तो बहुत कुछ है, नफ्सियाती मामलात हैं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ ऐसा ऐसा सामने आएगा। लेकिन ये है कि ये यकजा होकर तो उस्मान जामी साहब लाए हैं, और मैं तो उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो बहुत ज़बरदस्त आदमी हैं, और वो गुस्सा भी हो जाते हैं, बाज़ भी बहुत हैं, और वो सैलानी आदमी भी हैं। वो कभी कभी अजरक डाल के सिंध की सैर पर निकल जाते हैं, और जो उनकी शायरी है वो भी अपनी जगह है, नज़में और गज़लें लिखी हैं उन्होंने, तंज़ो मिज़ा लिखा है, तो वो एक हमाजहत आदमी हैं। तो मेरी मुबारकबाद है उनके लिए, और मुझे ये नावल पसंद आया है, और इंशाअल्लाह वो मज़ीद भी लिखेंगे, और मज़ीद जो है परतें खोलेंगे, और शहर पर भी लिखेंगे, और इस अहद पर भी लिखेंगे।
तो बस यही खालिद मोइन को इजाज़त दीजिए। अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़ व नासिर।